हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मार्केट ज्ञान में। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं ओवरऑल मार्केट के साथ साथ इनकम टैक्स बिल के बारे में। फाइनली इनकम टैक्स बिल आ चुका है। क्या कुछ बड़े चेंजेस हुए हैं, क्या यहाँ पर चीज़ें हुई हैं और उसका इम्पैक्ट क्या मार्केट पर नेगेटिव पड़ेगा, क्योंकि आज जब मार्केट स्टार्टिंग में 11-12 बजे देखोगे तो पॉजिटिव था, लेकिन जैसे इनकम टैक्स बिल आया क्लोजिंग हो गई नेगेटिव में। तो क्या अब यहाँ से कॉन्टिन्यूसली इसका इम्पैक्ट भी नेगेटिव ही पड़ेगा या फिर कुछ चीज़ें अलग आपको देखने को मिल सकती है। इस पूरी वीडियो में मैं आपको इनकम टैक्स बिल के बारे में समझाने वाला हूँ कि आखिर क्या कुछ चेंजेस लाए गए हैं। बस वीडियो को एंड तक आप जरूर देखिए सो डैट आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाए। चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक जरूर करिएगा। सेंसेक्स 32 पॉइंट डाउन, निफ्टी 50 13 पॉइंट डाउन, निफ्टी बैंक 120, मिड कैप हल्की फुल्की रिकवरी। यानी कि जो मार्केट आज स्टार्टिंग में या 11-12 बजे पॉजिटिव था वो एट पार या फिर हल्का फुल्का नेगेटिव गया है, और उसके पीछे का रीज़न बताया जा रहा है इनकम टैक्स बिल। आइए जानते हैं कि क्या सच में इसकी वजह से कुछ इम्पैक्ट पड़ा है या फिर मार्केट ने पिछले 6-7 सेशन की तरह वही मूवमेंट दिखाया। न्यू इनकम टैक्स बिल 2025 टेबल्ड इन पार्लियामेंट, टॉप 10 हाइलाइट्स यू मस्ट नो। पार्लियामेंट में, लोकसभा में, यहाँ पर अगर आप देखते हो तो यानी कि संसद में ये बिल जो है वो जा चुका है। 10 चीज़ें हैं वो मैं आपको बताऊंगा। 622 पेज का यहाँ पर ये पूरा बिल है, 536 सेक्शन है, 23 चैप्टर हैं। यहाँ पर क्या कुछ चेंजेस हुए हैं बताते हैं एक एक करके। पहला पॉइंट आता है, बिल्स सिंपल लैंग्वेज विल हेल्प रिड्यूस टैक्स लिटिगेशन बेनिफिटिंग टैक्स पेयर्स एंड टैक्स डिपार्टमेंट इक्वली। यानी कि इस बिल में जो 622 पेज हैं उसकी लैंग्वेज को काफ़ी ज़्यादा सिंपल रखा गया है ताकि नॉर्मल इंडिविजुअल भी उसको समझ सकें और जान सकें कि आखिर वो जो टैक्स पे कर रहे हैं वो कैसे पे कर रहे हैं। मोreover the language used in the bill is simple as compared to the existing acts which sometimes become difficult। ठीक है, तो पहला पॉइंट तो ये है जो बात करी जा रही थी सिंप्लीफिकेशन पर। ठीक है, तो उसको सिंप्लीफाई कर दिया है लैंग्वेज को ताकि हर कोई उसको समझ सके। आइए दूसरा पॉइंट देखते हैं कि आखिर दूसरा पॉइंट क्या है। This new bill, tabled in the Lok Sabha by the Finance Minister Nirmala Sitharaman, seeks to introduce changes that affect different categories of the taxpayers, including individuals, businesses and non-profit organization। यानी कि यहाँ पर जो बिल आज पेश किया गया है और ये फाइनेंस मिनिस्टर की तरफ से पेश किया गया है, इसमें कुछ चेंजेस जो हैं वो करे गए हैं जो कि टैक्स पेयर में डिफरेंट कैटेगरी जैसे कि इंडिविजुअल हो गया, बिजनेसेस हो गए एंड जो अपने नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो गए, तो इन सबको इफेक्ट जो है वो करेगा। वो कैसे करेगा अभी तक तो बताया जा रहा है पॉजिटिवली ही करने वाला है। बेस्ड ऑन माई cursory reading of the new income tax bill, I feel it is merely a good job of editing the existing Income Tax Act. No changes of the consequences have been proposed in the bill. It is purely बाबू's product। यानी कि यहाँ पर क्या बोला गया है कि पुराने इनकम टैक्स एक्ट को जस्ट एक एडिट कर दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर कोई बड़े चेंजेस करे नहीं गए, कोई कॉन्सिक्वेंसेस लाई नहीं गए। एक नॉर्मल सा ये समझो कि पुरानी डिफ़िकल्ट चीज़ को एक आसान भाषा में आपके सामने रख दिया है। थर्ड पॉइंट जानते हैं। लुकिंग एट द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द न्यू इनकम टैक्स बिल विच इज स्प्रेड ओवर 622 पेजेस अगेंस्ट द एग्जिस्टिंग इनकम टैक्स एक्ट विच रन्स 1647। जो अभी इनकम टैक्स एक्ट है वो है 1647 पेजेस का, और ये जो है वो आपको देखने को, तो इसको भी सिंप्लीफाई कर दिया गया है। 1600 पेजेस को 600 पेजेस में कन्वर्ट कर दिया गया है। यहाँ पर नए बिल में 536 सेक्शंस देखने को मिल जाएंगी, और अगर आप देखते हो तो जो कॉम्प्लिकेटेड प्रोविजंस हैं उनको स्मॉल और सिंपल सेक्शन में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है। तभी जो पहले 298 सेक्शन थी वो बढ़कर 536 हो गई हैं, लेकिन ईजी हो गया है। ठीक है, तो ये चैप्टर्स आप देख पा रहे हो। आगे बढ़ते हैं। अब देखो, हमने यहाँ पर तो रिवाइज्ड इनकम टैक्स स्लैब तो देख ही लिया था। 12 लाख पर कोई टैक्स नहीं है, स्टैंडर्ड डिडक्शन 75,000 की है, और वो अब टोटल सैलरीड इंडिविजुअल के लिए यहाँ पर 12,75,000 तक कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। रिवाइज टैक्सेशन स्लैब और जो हायर एग्जम्पशन लिमिट है वो मिडिल क्लास को ज़्यादा पैसा उनके हाथ में आएगा, तो इसलिए उनकी स्पेंडिंग और सेविंग्स भी बढ़ेगी, ऐसा यहाँ पर बोला गया है। 5वां पॉइंट आता है,
इस न्यू बिल में जो नंबर ऑफ सेक्शंस हैं वो 25 से 30% तक काम करने का काम किया गया है। सिंप्लीफिकेशंस काफ़ी हद तक कर दी गई है। बिल यहाँ पर डिडक्शन और एग्जम्पशन में भी कुछ चेंजेस ला रहा है। जो सेक्शन पहले 10 और सेक्शन 80C से 80U था, वो यहाँ पर जिसमें डिडक्शंस मिलते थे उनमें भी कुछ चेंजेस जो हैं वो लाए गए हैं। आगे बढ़ते हैं, पॉइंट 6 पे चलते हैं। टाइम लिमिट फॉर फाइलिंग अपडेटेड इनकम टैक्स, यानी कि यहाँ पर क्या हुआ है कि जब आप अपडेटेड इनकम टैक्स आप यहाँ पर करोगे वो अब 2 से 4 साल तक बढ़ चुका है। पहले 2 साल तक था, अब 4 साल तक इसको बढ़ा दिया है। इससे एक्सटेंडेड पीरियड जो है वो अपने जो भी एरर्स वगैरह उनको रेक्टिफाई करने के लिए आपको ये काफ़ी ज़्यादा मदद करेगा। अब आया है टैक्स ईयर। इसमें एक नया टर्म डाला गया है, टैक्स ईयर। ठीक है, तो टैक्स ईयर क्या है? New bill introduces term tax year instead of existing terminology like financial year and assessment year। तो पहले फाइनेंशियल ईयर और असेसमेंट ईयर देखते थे, अब क्या है टैक्स ईयर आ चुका है एज अ पार्ट ऑफ। अब ये टैक्स ईयर का सिनेरियो यहाँ पर डाला गया है। इस नए बिल में कुछ क्लैरिफिकेशंस भी जो हैं वो दिए गए हैं। प्रीवियस लॉ के अंदर सेक्शन 5 और 9 थे जिसमें इंडियन रेजिडेंट के बारे में बात करी गई थी। अब कुछ यहाँ पर चेंजेस जो हैं वो लाए गए हैं। 8वें पॉइंट पर बात करते हैं। इसमें एक क्लॉज है 67 से 91 तक जिसपे एक्सप्लिसिट प्रोविजंस फॉर वर्चुअल डिजिटल एसेट्स VDA, ठीक है, एंड अपडेट्स बेनिफिशियल टैक्स रेट। दिस इंश्योर दैट द डिजिटल एसेट्स सच एज क्रिप्टो करेंसीज आर कवर्ड अंडर अ प्रॉपर टैक्स फ्रेमवर्क। इट डिफाइंस वर्चुअल डिजिटल एसेट्स एंड इलेक्ट्रॉनिक मोड, reflecting the growing importance of the digital transactions and the cryptocurrency in today's financial landscape। यानी कि यहाँ पर VDA पर बात करी गई है। अब मैंने अपने दूसरे चैनल पर जो क्रिप्टो कॉइन्स करके मेरा चैनल है उस पर एक वीडियो अपलोड करी है। इंटरेस्टिंग से केस के बारे में वहाँ पर डिस्कस किया है और उस पर्टिकुलर वीडियो में VDA यानी कि वर्चुअल डिजिटल एसेट्स पर काफ़ी अच्छे से मैंने आपको बताया कि क्या कुछ है, उस पर टैक्स फ्रेम क्या है। अब जैसे ये नया टैक्स आ चुका है, न्यू इनकम टैक्स बिल आ चुका है, तो इस पर मैं उस चैनल पर एक नई वीडियो बना दूंगा जिस पे क्रिप्टो के टैक्सेशन पर आपको सारी चीज़ें समझा दूंगा। 9वां पॉइंट आते हैं, फॉर द नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें पहले सेक्शन आती थी 11 से 13। अब यहाँ पर कुछ लिमिटेड कंप्लायंस गाइडलाइन थी। अब नए बिल में क्या है कि क्लॉज 332 से 355 तक कराए गए हैं। डिटेल्ड फ्रेमवर्क है, टैक्सेबल इनकम क्या होती है उसमें और ज़्यादा क्लैरिटी दी गई है। कंप्लायंसेस रूल्स के बारे में अच्छे से बताया है। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो बजट तो आपको देखने को मिल ही गया था। तो बेसिकली चीज़ें क्या हुई हैं कि जस्ट सिंप्लीफिकेशन किया गया है, कुछ भी एडिशनल चीज़ें नहीं लाई गई हैं, ना ही कोई डायरेक्ट टैक्स जो है वो लग रहा है। तो अभी तक कहानी यही है, आगे चीज़ें कुछ पता चलेंगी तो नई वीडियोस में मैं आपको क्लैरिटी दे दूंगा। फिलहाल वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।